वृत्त यानी कि सर्कल एक बिंदु से केंद्र बिंदु से एक निश्चित दूरी लेकर अगर चारों ओर उसके घुमाया जाए तो एक वृत्त का निर्माण होता है। जैसे एक बिंदु हो गया, इसी बिंदु पे निश्चित दूरी हम ले लिए, अब यहाँ से इसको घुमाएं, ऐसे से घुमा कर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त। और यहाँ चूँकि निश्चित दूरी है इसलिए यहाँ से इसकी दूरी समान रहेगी, इसकी दूरी समान रहेगी, इसकी दूरी समान रहेगी। कहीं भी अगर हम परिधि पे केंद्र से खींच दें तो इसकी दूरी समान रहेगी। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस, इसीलिए इसे r से हम डिनोट करते हैं। यहाँ से केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। और अगर यहाँ इस परिधि से यहाँ तक की पूरी दूरी केंद्र से होकर जाती है, परिधि से केंद्र से होकर दूसरी परिधि तक की दूरी हो जाएगी r, इधर से भी r, यानी 2r। ये इसे बोलते हैं व्यास। व्यास को d से डिनोट करते हैं, d बराबर होता है 2r और r बराबर अगर देखा जाए तो d/2 हो जाता है यहाँ से। यानी जो त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होगी वो व्यास की आधी होगी और जो व्यास होगा वो त्रिज्या का 2 गुना होगा। ठीक है, अब हम इसके फार्मूले को जानेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। परिधि माने परिमाप, यानी अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए तो यहाँ से ऐसे यहाँ तक, पूरा यहाँ तक आएंगे तो ये परिमाप है, इसी को परिधि बोलते हैं। अगर हो गया परिधि। एक क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। एक वृत्त है, उसका व्यास जो है, व्यास का मतलब यहाँ केंद्र माने तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताइए, रेडियस कितनी होगी, 14/2। तो पूरी दूरी 14 है तो केंद्र से यहाँ पे हो जाएगी 7। और पूछ रहा है क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई r का मान हम रख देंगे, r हमारा 7 आया है, 7 का स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7। यहाँ पे हो गया 7 × 7, 7 से 7 कट गया, 7 से गुणा कर दें, 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस वृत्त की परिधि कितनी होगी। अब हमें परिधि के लिए हमें त्रिज्या चाहिए, तो जो चीज़ दिया है यानी क्षेत्रफल का मान दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है 144 पाई। इसका फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर बराबर 144 पाई। पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर बराबर 144 यानी r बराबर 12। हमें r का मान पता चल गया। वृत्त की परिधि निकालना है, परिधि होती है 2 पाई r। 2 पाई r का मान रख देंगे 12, यानी 12 दूनी 24 पाई। या तो हम पाई का भी मान रख दें 22/7, फिर काट देंगे, पॉइंट में मान आ जाएगा। अगर ऑप्शन में पाई में दिया है तो पाई में छोड़ देंगे, अगर ऑप्शन में काट के दिया है तो पाई का भी मान 22 यहाँ पे रखेंगे 24 × 22/7, 7 से काटेंगे, पॉइंट में आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन पहिए के चक्कर पर बनता है। तो देखिए, एक मान लीजिए ये पहिया है, पहिया का यहाँ पे लगा दिए, यहाँ से हमारा पहिया चलना शुरू होगा, यहाँ से पहिया चलना शुरू होगा। अब देखिए, जब एक चक्कर ये लगाएगा यहाँ तक आएगा, मतलब हम इसकी कितनी दूरी घूम गए। अगर देखा जाए तो यहाँ से ये पहिया चलना शुरू किया, देखो ये पहिया है, ये ऊपर किए हैं, इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे पहिया देखिए यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से, उसके बाद ऐसे ऐसे चल के ये फिर जब उसी स्थिति में जाएगा, इसका मतलब है कि इन्होंने इतनी दूरी तय की। इसका पहिया कितना चला, पहले ये चला, ये वाला पार्ट चला, फिर ये वाला पार्ट पहले यहाँ से चलना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे निकल के आएगा। यानी एक चक्कर जब लगा रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगा रहा है, और ये जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लगाने का मतलब ये क्या हो गया, ये किसी वृत्ताकार पहिया की किनारे किनारे की दूरी क्या होती है, परिधि होती है। परिधि यानी कि
2 पाई आर। अगर कभी भी पूछे कि कभी भी आए चक्कर वाला सवाल, यानी वृत्त जो वृत्ताकार पहिया है वो एक चक्कर लगाएगा, इसका मतलब उसकी परिधि जितना होगी उतनी दूरी तय करेगा। और चक्करों की संख्या पूछता है, चक्करों की संख्या। चक्करों की संख्या जब पूछेगा तो संख्या जब कभी भी पूछे तो कुल दूरी, जितना भी कुल दूरी दिया रहे कुल दूरी देगा, और बटे एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि नीचे एक चक्कर में तय कितना करता है 2 पाई आर। इस पे इसी पे रख देंगे और क्वेश्चन लग जाएगा। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्तीय पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है तो 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। एक वृत्ताकार पहिया है, उसकी त्रिज्या दे दिया है 1.75। अब कह रहा है इसे चक्कर लगाने हैं, अब हमें वही और दूरी दे दिया है, कुल दूरी दे दिया है 44 किलोमीटर। अब देखिए, अगर हमें पता चल जाए कि एक चक्कर वो कितने में लगाता है और कुल दूरी में हम भाग दे देंगे। चक्कर वाला फार्मूला है चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बटे 2 पाई आर, या एक चक्कर। अब देखिए, चूँकि ये दिया है मीटर में और ये दिया है किलोमीटर में, तो पहले हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। एक किलोमीटर 44, कुल दूरी 44 था ना, किलोमीटर से मीटर में चेंज करें, 44 गुणे 1000 से अगर हम गुणा कर दें तो मीटर बन जाएगा, और नीचे इसका मीटर है ही 2 पाई, यानी 2 गुणे 22 बटे 7 और गुणे त्रिज्या 1.75। अब हम इसको काटना चालू करते हैं। अगर हम 22 से काट देते हैं, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, बचा हमारा 1000 बटे इतना बचा। अब 7 से हम काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35 आ गया 1000 अब बटे 2.5। अब इसमें अगर हम 10 से दोनों ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 4 बटे 25। 25 से काट दें, 25 चौक के 100, 400, 2 जीरो बढ़ेगा, यानी 4000। कितने चक्कर हो गए 4000। 25 चौक के 100, 4000, 0 उतार लिया, 4000 चक्कर उत्तर हो गया। एक वृत्त का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास क्या होता है? अर्ध मतलब आधा, व्यास माने व्यास का। तो एक वृत्त है, उसका अर्धव्यास दिया है, ये व्यास नहीं है, अर्धव्यास माने व्यास का आधा, यानी कि त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? चक्कर वाला क्वेश्चन है। इसका फार्मूला है चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी और बटे एक चक्कर यानी 2 पाई आर परिधि। चक्करों की संख्या पूछा है, कुल दूरी दे दिया है कि 44 किलोमीटर चलना है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि ये किलोमीटर है, ये सेंटीमीटर है, दोनों को सेम करेंगे। किलोमीटर बड़ा है इसलिए इसको 1000 से गुणा करके 44 गुणे सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है, साइड में करते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, यानी कि एक, तो यहाँ से जाएंगे सेंटी से 1 2 3 4 5, यानी 5 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 और बटे में 2 पाई आर का मान है 14। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 44 गुणे 3 4 5 बटे 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, फिर 2 से 2 कटा, ये बचा, इसको काटेंगे, 2 पंजे 10, 1 2 3 4, इतने चक्कर। एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है
500 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। चक्कर वाला सवाल है। पहले देख लें क्या क्या दिया है। एक पहिए का व्यास यानी डी बराबर दे दिया है 1.26। त्रिज्या बराबर हो जाएगा 1.26/2। ये वृत्त था, पहिया था, इसका व्यास दिया था हमें 1.26, यानी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, उतना बटे 2 कर दिए हैं। इसको काट दें तो हो जाएगा 2.63 मीटर। फिर दे दिया है 500 चक्कर लगाने में, यहाँ पे दूरी नहीं दी है। ये मान लीजिए अगर टाइप 2 देख लिया जाए, ये सीधे नहीं पूछा है। ये 500 चक्कर लगाने में, तो चक्कर की संख्या दे दिया है 500। फिर बोला कितनी दूरी, यानी कुल दूरी पूछा है। अब हमने फार्मूला जाना था एक, चक्कर बराबर कुल दूरी बटे एक चक्कर यानी परिधि, यानी कि 2πr। अब यहाँ पे हमें दिया क्या क्या है, चक्कर दिया है, चक्कर के नीचे चक्कर लिख लिया। कुल दूरी मान लीजिए कि x है, x यहाँ पे लिख देते हैं, और 2πr का भी मान रख देते हैं 0.63। अगर हम यहाँ से पक्षांतर करें, हमें चूँकि यही निकालना है, इसको छोड़ के हम इधर करेंगे तो ये इसके साथ तिरछा गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 500 गुणे 2 गुणे पाई गुणे 0.63 बस बराबर x। इसी को पाई का मान रख दें, हल कर लें। 500 गुणे 2 गुणे 22/7 गुणे 0.63, 7 9 के 63.09, क्योंकि 7 से पहले पॉइंट पहले लगा दिया। फिर हमने देखा कि 6 छोटा है, इसलिए 2 गिनती लगाएंगे, इसलिए पहले 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब हमारा हो गया 500 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 0.09। अब यहाँ से इससे जब पूरा करेंगे तो ये 2 अंक पे यहाँ पे पॉइंट है, 2 0 यहाँ हट जाएगा, तो 5 9 हो जाएगा 45 गुणे 2 गुणे 22। 45 दूनी होता है 90 गुणे 22, 9 दूनी 18 के 88 ले, 9 दूनी 18, 1 19 और एक 0 था 1980। ये मीटर में आएगा। अगर इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000, तो इसको किलोमीटर में बदल देंगे।